कुंभ राशि शनि की 7.5 वर्ष 2025। कुंभ राशि पर शनि की 7.5 चल रही है और पिछले काफी दिनों से चल रहा है। 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, यानी कि कुल 5 वर्ष तक आपका बीत चुका है। 2.5 वर्ष और रहने वाला है। 30 मार्च 2025 को शनि की 7.5 की आखिरी चरण प्रारंभ होगा, यानी कि तीसरी चरण प्रारंभ होगा। कैसा रहने वाला है शनि की 7.5 में, किस प्रकार से परिणाम मिल रहा है कुंभ राशि वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पर काफी दिनों से मैं देख रहा हूं और लोगों का प्रश्न सुन रहा हूं। कुंभ राशि का जीवन बड़ा ही संघर्षमय व्यतीत हो रहा है। रोजगार को देखे, व्यवसाय को देखो और अपना पर्सनल जीवन देखे, दाम्पत्य जीवन देखे, स्वास्थ्य देखे, अनेक सारे जो परेशानियां चल रही हैं कब समाप्त होने वाली है, लोगों का यही प्रश्न है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य शशिकांत चतुर्वेदी और आप इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति ज्योतिष या फेसबुक पेज विश्वनाथ ज्योतिष केंद्र। आपके समक्ष मैंने कुंभ राशि की एक गोचर कुंडली बनाई है, जो कि केवल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ही है। और कुंभ राशि के स्वामी बनते हैं कर्म फलदाता शनिदेव, और कुंभ राशि 11वें नंबर की राशि है। ऐसे मैंने मेष से मीन पर्यंत 2025 कैसा रहेगा राशिफल का कार्यक्रम दिया है, लेकिन आप लोगों का प्रश्न था केवल कर्म फलदाता शनिदेव और कुंभ राशि के बारे में एक सटीक विश्लेषण करके मुझे जानकारी को प्रदान करें। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कुंभ राशि वालों के लिए। सबसे पहले यहां पर कुंभ राशि पर शनिदेव लग्न के ऊपर है और स्वगृही होकर के विराजमान है मूल त्रिकोण कुंभ राशि में। तो सबसे पहले यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि लग्न के ऊपर होने के कारण यहां पर दो प्रकार के परिणाम दे रहे हैं। जिनके कुंडली में शनिदेव अच्छे हैं, मैं प्रत्येक वीडियो में कुंडली के बारे में इसलिए चर्चा करता हूं कि जो कुंडली होती है वो आपका पर्सनल होता है और ये राशि फल है करोड़ों लोगों के लिए है, क्योंकि करोड़ों लोग हैं कुंभ राशि के, उसमें से आप भी हैं। यदि आपके कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी निकल गई तो अच्छा परिणाम देने वाले हैं राशिफल के अनुसार। वही आपके कुंडली में शनि अच्छे नहीं निकले तो संघर्षशील रहेगा आपका। तो चर्चा करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। लग्न के ऊपर शनिदेव यहां पर आपके आत्मबल को बढ़ा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं अपने कार्य को लेकर के एक्टिव होंगे और जो आपकी इच्छाएं समाप्त हो गई थी वो कहीं ना कहीं जागृत होगा और अपने कार्य पर आप निरंतर ध्यान देंगे, मन प्रसन्न होगा, कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा। शनि आपको कार्य करने के लिए मजबूर कर देंगे, कार्य करने के लिए आपको प्रेरित कर देंगे। और वहीं जिनके कुंडली में शनि नीच के हैं तो उनको आलस्य आएगा, मानसिक तनाव, ओवर थिंकिंग, अत्यधिक सोचना, बेवजह के सोचना, काम कम करना, इच्छा और सोचना बहुत ज्यादा और टालने की आदत पड़ जाएगी। तो समझ जाइए शनि आपकी कुंडली में नीच के हैं। लेकिन यही शनि की दृष्टि 1, 2, 3 तीसरे घर में पड़ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं आपके छोटे भाई बहनों से आपके विवाद करा सकता है, मित्र इत्यादि से आपके रिलेशन बिगाड़ सकता है, आस पड़ोस के लोगों से विवाद करा सकता है और कहीं ना कहीं आपका ऑनलाइन कार्य है तो उसमें भी आपको लॉस देखा जा सकता है। शनि की जो 7वीं दृष्टि है आपके 7वें स्थान पर है, दाम्पत्य घर पर है। तो कहीं ना कहीं अपने लाइफ पार्टनर यानी पत्नी या पति को लेकर के चिंतित रहना, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित रहना या अपने व्यापार को लेकर के चिंतित रहना। खास करके जिनका शनि से संबंधित व्यापार है, लोहा, कारखाना, गैस, लिक्विड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इत्यादि का जो व्यापार है, वो लोग बहुत संघर्षशील है और बहुत परेशान चल रहे हैं। खास करके शनि की 10वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पर है। कर्म क्षेत्र में बदलाव दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं अपने कार्य पर आप फोकस डालेंगे, प्रमोशन का योग बनेगा, नौकरी लगने के चांस बनेंगे, जॉब की स्थिति अच्छी होगी यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है तो। वही शनि आपके कुंडली में अच्छे नहीं है तो 10वें स्थान पर आपके कार्य, आपकी नौकरी नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं प्रमोशन नहीं होगा, नौकरी असंतुष्ट दिखाई देंगे, नौकरी आपकी छूट भी सकती है। तो ये निगेटिव प्रभाव शनि का होता है कुंडली के अनुसार। लेकिन अब यही शनिदेव की 7.5 का तीसरा चरण और शनिदेव आ जाएंगे आपके दूसरे घर में। अब दूसरा घर में शास्त्र कहता है जब शनि का गोचर होता है और शनि जिस स्थान में जाते हैं उस स्थान से संबंधित फल में हमें विलंब करते हैं, यानी प्रारंभ के समय में विलंब करते हैं। विलंब इसलिए करते हैं कि वो देखते हैं आप उस चीज के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। प्रयास करते हैं तो मान लीजिए कुछ महीनों के बाद आपको अच्छा परिणाम देते हैं, क्योंकि शनि जब देना शुरू करते हैं तो अपार धन देते हैं, अपार संपत्ति देते हैं, जो मतलब चाहिए वो आपको अपार देते हैं। और छीनना जब शुरू करते हैं तो सब कुछ छीन लेते हैं। तो दूसरा घर क्या है? इनकम का है, परिवार का है, वाणी का है, परिवार बढ़ाने का है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में इस तरह की इच्छा होनी चाहिए कि मेरा इनकम बढ़ जाए और धन के लिए आपको प्रयास करना है,
परिवार के लिए कुछ करने का प्रयास करना है, मांगलिक धार्मिक कार्य शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य यहाँ पर करने के लिए आपको निरंतर प्रयास करना होगा। वो कैसे होगा? अपने कार्य को आपको टालना नहीं है। अब शनि की दृष्टि यहां से आपके चतुर्थ स्थान पर आएगा, जो कि जमीन का क्रय विक्रय में बहुत ही आपको सोच समझ करके करना होगा, जल्दबाजी कोई भी नहीं। कोई भी मकान लेना चाहते हैं, बहुत अच्छे से उसका जांच पड़ताल करें तो मकान बनवाएं या मकान लें, यानी प्रॉपर्टी से संबंधित। और लोहा भी कोई खरीदना चाहते हैं, जैसे मकान, गाड़ी, वाहन कोई भी, उसके लिए भी आपको अच्छा मुहूर्त जानना चाहिए और कुंडली को दिखा करके ही खरीदना चाहिए, क्योंकि उसमें भी आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। शनि की दृष्टि 4, 5, 6, 7 अष्टम स्थान पर पड़ेगा। थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना होगा, आकस्मिक दुर्घटनाएं जैसे योग बन सकते हैं। आपको उपाय भी मैं अंत में बताऊंगा, लेकिन जो विद्यार्थी रिसर्च कर रहे हैं, डीप नॉलेज रखते हैं, किसी विषय पर गहन अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा परिणाम देंगे ये शनिदेव। 8, 9, 10 शनि की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ने वाला है, और शनि की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ने वाला है, लग्न के मालिक है, द्वादश के मालिक है। विदेश से आपको लाभ हो सकता है। जो लोग विदेश जाना चाहते थे, फॉरेन जाना चाहते थे, उनके लिए बहुत ही अच्छा शुभ संकेत यहाँ पर शनिदेव प्रदान करने वाले हैं। या आपके पद उन्नति का योग बन रहा है, या आपके कुछ इच्छाओं को परिपूर्ण कर सकते हैं। अब यहाँ आपको सावधानी क्या रखनी है? तो अपने माता के स्वास्थ्य के ऊपर सावधानी रखनी है, और जमीन का क्रय विक्रय बहुत सोच समझ के करना चाहिए। यदि आप कोई फ्लैट लेना चाहते हैं या मकान लेना चाहते हैं, जमीन खरीदना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से सचेत होकर के और पूरे कागज का जांच पड़ताल करके आपको लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थिति में आपके पैसे फंस सकते हैं। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है, वाणी के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। कर्कश वाणी हो सकती है, जिस वजह से दूसरों को खराब लगे, तो वाणी में मधुरता लाने का प्रयास करिए, और धन को कमाने के लिए प्रयास करिए। कैसे पैसा आएगा, परिवार के लिए कुछ करने का प्रयास करिए, समझ रहे हैं ना? ये चीजें जब करेंगे तो शनि आपके एक्टिव होंगे और पॉजिटिव रिजल्ट आपको देंगे। अब इसमें शनिदेव के लिए उपाय क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको शनिवार के दिन जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, छोटे लोग मजदूर जैसे कोई लेबर इत्यादि का काम करते हैं, उनको आप सपोर्ट करिए। शनिवार के दिन कुछ दान करिए। दूसरा, शनिदेव के मंदिर में जाए या हनुमान जी का पाठ पूजा करें शनिवार के दिन खास करके। और तीसरा, अपने कार्य पर ज्यादा फोकस डालें, यानी आपको फल मिले या ना मिले, क्योंकि शनि प्रारंभ के समय में संघर्ष कराते हैं थोड़ा। यदि पहले आपने संघर्ष किया हो, एक्टिव है, तो शनि आपको 7.5 में 2.5 वर्ष में बहुत कुछ दिया होगा। यदि आप एक्टिव नहीं होंगे तो ही जाकर के आपको नेगेटिव प्रभाव पड़ा होगा। अब इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है, एक बार आपको अपनी जन्म कुंडली का पूर्ण विश्लेषण कराना चाहिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कैसा है ग्रह की स्थिति, फिर आप जाने आपके लिए वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है। बाकी ऐसे अन्य जानकारियों को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।